सहारनपुर में आज शिक्षा, उद्योग, मीडिया और फिल्म जगत को एक मंच पर जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया, जब मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में 3 महत्वपूर्ण एमओयू और इंक्यूबेशन एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए गए। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में उद्योग, मीडिया, फिल्म और शिक्षा जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के बीच महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया गया। इस सहयोग के माध्यम से विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा MSU एकेडमिक फाउंडेशन की ओर से द रियल इमोशन फिल्म्स एंड प्रोडक्शन और सिटी वेब न्यूज के साथ इंक्यूबेशन एग्रीमेंट्स किए गए। इन साझेदारियों के जरिए छात्रों को फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, डिजिटल जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान CIS, द रियल इमोशन फिल्म्स एंड प्रोडक्शन और सिटी वेब न्यूज की विशेष परिचयात्मक प्रस्तुतियां भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर CIS की ओर से अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी, संरक्षक अमर गुप्ता, HS चड्ढा, दिनेश कुमार माहेश्वरी, अमित चौधरी, विजय वशिष्ठ, रवि टंडन, नीरज मिड्ढा, संजय गुप्ता, तजिंदर सिंह तनेजा, आर्किटेक्ट विक्रांत कुंडीर और सुमित पोपली मौजूद रहे। आज मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज साइन हुआ है। ये बहुत ही शुभ दिन है। मैं समझता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जब तक इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जब तक इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएंगे। ये एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्योंकि आप आज की युवा पीढ़ी के लोग बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज तो उनको मिल जाएगी कॉलेज से, उनके पास उत्साह है, एनर्जी है, टेक्निकल नॉलेज है, IT टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। लेकिन हमारे जो सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं हम लोग, हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमें ज़रूरत है एक नई एनर्जी की, नई टेक्नोलॉजी की, नई युवा पीढ़ी की, और उनको ज़रूरत है एक्सपीरियंस की। जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो डेफिनेटली एक माइलस्टोन स्थापित होने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये मैं इन्हीं उम्मीद के साथ आज हमने MOU साइन किया है और मैं समझता हूँ ये सार्थक होगा। तो इसके नए जो आज तक जितने प्रोग्राम हुए हैं, इसमें बढ़ चढ़कर और नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। वहीं सिटी वेब न्यूज की ओर से दीपक अरोड़ा, गगनदीप रल्हन, प्रिंस कपिल और काजल खुराना उपस्थित रही, जबकि द रियल इमोशन फिल्म्स एंड प्रोडक्शन की ओर से रवि कर्णवाल ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर विमला वाये, कुल सचिव कमल कृष्ण और वित्त अधिकारी सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन MSU एकेडमिक फाउंडेशन के CEO अभिनव पुंडीर ने किया। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर विमला वाई ने कहा कि आधुनिक शिक्षा को इंडस्ट्री, मीडिया और इनोवेशन से जोड़ना समय की आवश्यकता है और ऐसे सहयोग विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। मैं इस MOU को बहुत सार्थक और बहुत सारी संभावनाओं के साथ देखती हूँ, क्योंकि हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं, उन सब अध्ययनों का कहीं ना कहीं इन सभी संगठनों के साथ या प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ाव है। जैसे औद्योगिक संगठन है, ये औद्योगिक संगठन मात्र उद्योग नहीं, सेवाएं भी देते हैं, और ऐसी सेवाओं के बारे में हमारे विद्यार्थियों का जानना आवश्यक है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि CIS के साथ जो हमारा हुआ वो बहुत आगे तक पथ प्रदर्शक बनेगा हमारे विद्यार्थियों का। फिर TR फिल्म्स के साथ भी हुआ है और सिटी वेब के साथ भी हुआ है। ये जो है इनका अलग कार्य है, इसमें उनकी कलात्मक उन्नति होगी जो वो नहीं समझते कई बार। जैसे आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही थी, अभी तक उन्होंने ब्लू इकोनॉमी, व्हाइट इकोनॉमी सारी देख ली है, लेकिन इस ऑरेंज इकोनॉमी का आज बहुत ज्यादा शाब्दिक प्रचलन हो गया। लेकिन इनके अंदर की कला को कौन निखारेगा? जब हम लोग ऐसे MOU में आएंगे तभी उस कला का निखार हो सकेगा। और जो ये पढ़ते हैं विषय, उन विषयों को उस कला के साथ वो समाज में भी उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में भी, करियर के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी कि जैसे हिंदी अंग्रेजी वाले हैं तो वो क्या करें, तो पत्रकारिता के साथ जुड़े। इतना ही नहीं, उनके अंदर कलात्मक भावना और बहुत सारी हो सकती है, रंगमंच के साथ जुड़ सकते हैं। अगर उनको इतना ज्ञान होगा तभी वो कर पाएंगे ये सब। इसी तरह से इतिहास वालों के लिए कहा, हमारे पास
फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वाले भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पब्लिक हेल्थ है, ये सब लोग भी समाज में जाकर उनको बहुत सारी चीजें जागरूकता बढ़ा सकते हैं, वो वैज्ञानिक ज्ञान दे सकते हैं, जिससे वो अपने आसपास की चीजों को समझने लगे, मिलावट की चीजों का उपयोग कम करें या मिलावट कम करें, दोनों ही काम वो सीख लें, और ये भी समझें कि कौन सी चीज हमारे लिए सचमुच वास्तविक रूप से हितकर है और कौन सी नहीं है। ये ज्ञान देने के लिए भी हमारे बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि जा जाकर आंगनबाड़ियों में या गाँव में गाँव प्रधान के साथ मिलकर, गोद देवे गांव है उनमें तो दे ही, उसके अतिरिक्त भी वो जा जाकर ये शिक्षा दें। तो जो ये आज 3 MOUs हुए हैं उसमें उनको बल मिलेगा, और यही बात मैं पहले भी कह रही थी कि वो हौसला मिलेगा जिस हौसले से वो अपने सपनों को वो उड़ान दे पाएंगे जो नहीं दे पा रहे अभी, समझ ही नहीं आता कैसे उड़ के जाए, दिशा मिल जाएगी। दिशा ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए ये तीनों ही MOUs आज के हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत हितकारी हैं। एक सवाल ये है कि हाल ही में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और बच्चे कॉलेज की तरफ मूव करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास क्या कुछ है बच्चों के लिए और बच्चे कैसे प्रेरित? ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि ये बताने के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट पर भी सारा प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हमारी वेबसाइट देखेंगे, ये भी तो आवश्यक है ना कि वो देखें। बहुत बड़े बड़े विज्ञापन अखबार में हम दे नहीं पाते, पर हमारे पास BBA BCom है UG में कैंपस के अंदर जो चल रहा है, जिसके आगे उनके पास MCom इन फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप करने का मौका है, और वो बच्चे आगे अपना करियर बहुत अच्छा पा रहे हैं। इसी तरह से जो BBA वाले बच्चे हैं उनके लिए MBA करने का मौका है AI एंड ML में। ये हमारे पास यूनिक है, अपॉर्चुनिटीज हैं जो यहाँ आसपास कहीं नहीं है। दूसरी बात, MBA की डिग्री दे पाने का ये यूनिवर्सिटी तो रखती है, लेकिन अपने संबद्ध महाविद्यालयों को नहीं दे सकती, इसीलिए इस परिसर में ही आके उन्हें सीखना पड़ेगा। और यहाँ का भी पहला बैच पास आउट हो चुका है, और उनमें से कई लोग स्वरोजगार में या रोजगारों में जा चुके हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। इसके लिए अतिरिक्त पब्लिक हेल्थ है, कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज है, सोशल वर्क है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए कई तरह की विधाएं हैं जिन्हें जानकर वो समाज के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं और अपने करियर के लिए, स्वयं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। और बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो हमारी वास्तविक परंपरा का ज्ञान दे सकता है, वो है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज, वो भी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, और बड़े सक्षम दक्ष हमारे पास टीचर्स हैं, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ, ये साइंस के, ये आर्ट्स के विषय। इस तरह से हमारे पास पॉलिटिकल साइंस भी है जो मैंने नहीं बोला था अभी तक, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस जैसे रेगुलर विषय भी हैं। तो जिस विषय में उनकी रुचि हो उसके लिए वो आए, जो UG कर चुके हैं वो PG के लिए आए, और PG के पश्चात वो शोध भी कर सकेंगे। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से वो लोग आगे बढ़ने के पूरे अवसर पाएंगे। ये भी बता दूं कि परिसर में कक्षाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम पर जो अभी गेस्ट फैकल्टी है और शीघ्र हमारे एडवर्टीजमेंट्स होंगे, फैकल्टी इतनी चुन कर लाई गई है, आपने उनकी क्षमताओं को देखा होगा, आप में से बहुतों को ऐसा अवसर मिला होगा। ये सब पूरी क्षमता के साथ आए हैं और बहुत निष्ठावान, समर्पित लोग हैं। जब इतने समर्पण के साथ वो सिखाते हैं, मैंने कई बार पीछे से फीडबैक लेने की कोशिश करी है विद्यार्थियों से, और मुझे पता चला है कि वो कभी सोचते ही नहीं थे कि इतना उनको रुचि लेके पढ़ाया जाएगा। तो मुझे तो बहुत विश्वास है कि हमारी इस फैकल्टी से अगर वो इंटरेक्ट कर जाएंगे तो वो यहाँ पे ही पढ़ना चाहेंगे। यह आयोजन विश्वविद्यालय की उस दूरदर्शी सोच को दर्शाता है जिसके माध्यम से शिक्षा को प्रैक्टिकल एक्सपोजर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आज की इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज।